हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज फिर से एससी एसटी कैटेगरी स्पेशल वीडियो होने वाला है। एक एक जानकारी बढ़िया से बात कर लेंगे और प्रैक्टिकली बात करेंगे। क्या अभी भी सिलेक्शन हो सकता है? अगर आपने जीरो से पढ़ाई की तो क्या अभी सिलेक्शन आपका हो सकता है? बिल्कुल 100% हो सकता है। कैसे, क्या प्लान आपको करना है? आपके नंबर चाहे 150 आ रहे हो टेस्ट में, चाहे 200 आ रहे हो, चाहे लास्ट ईयर नीट में आपका 150 नंबर हो। मैं एक चीज बहुत जो मैं अनुभव से बोल रहा हूं, जिनके नंबर 150 होते हैं वो 600 650 जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके नंबर 500 होते हैं वो 600 नंबर 650 नंबर पहुंचाने में या मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। उनके चांसेस सिलेक्शन के कम होते हैं। रीजन मैं बताता हूं, मैं पूरे अनुभव से बोल रहा हूं। जिनके 500 550 नंबर होता है उनको लगता है मुझे सब आता है। जिसके दिमाग में ये लग गया कि मैं बॉर्डर लाइन हूं, मुझे सब आता है, यकीन मानिए उसका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। वो फिर होते क्या है, 550 से वो 350 पे आ जाते हैं, 200 पे आ जाते हैं, 250 पे आ जाते हैं। तो कोई भी बच्चा है, सबके लिए वही महीना, उतना ही टाइम सबके लिए सेम मिलता है। बस डिपेंड ये करता है कि आप कितने तरीके से बिल्कुल सरेंडर होकर आपको पढ़ाई करनी होती है। ये नहीं कि आपके नंबर 500 है तो आपको अपने आप को बुद्धिमान समझना है कि मुझे बस रिवीजन करना है, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 150 नंबर वाले के सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होते हैं बस जिनके 500 जो है, जिनके 500 550 नंबर होते हैं। मैंने बोला वो ये मान के चलते हैं कि मुझे सब आता है। कोई भी बच्चा हो, स्पेशल आपको हिदायत है, कोई भी बच्चा है, चाहे आपके नंबर 500 है, चाहे 450 है, चाहे आपके 150 है, चाहे 200, बिल्कुल घमंड नहीं करना है और जीरो से स्टार्ट करना है। मेहनत और बढ़ानी है। ठीक है, क्या रोड मैप रह सकता है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। और एक एक बच्चा, पेरेंट्स एंड गार्जियन, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। बिल्कुल कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एकदम अलग ही लेके चल रहा हूं। तो दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बच्चे हमसे पूछे कि सर ऐसा ऐसा, ये कौन कौन से क्वेश्चन थे? सर क्या 50 दिन में 450 या 500 नंबर अभी भी मेरे आ सकते हैं? 100% आ सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्या सर मैंने अभी जीरो से पढ़ाई शुरू की है, यानी मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, मई जून जुलाई से मैंने कोर्स तो ले रखे थे लेकिन पढ़ाई नहीं की, तो क्या अभी भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है? यानी 450 500 नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर मैं एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूं, जो मैं ऑल इंडिया लेके चल रहा हूं, स्टेट वाइज मैं करूंगा जल्दी ही। ठीक है, आपको मान के चले अगर आपके नंबर 450 रहे, आपको कहीं ना कहीं ऑल इंडिया में मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाना है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी की अपेक्षा आपका सिलेक्शन लेने का जो है परसेंटेज बहुत ज्यादा है। आप आराम से 450 में सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन बस आप सरेंडर करो और अपने आप को बोलो कि मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं आता। ये पता कैसे चलेगा आपको आता है नहीं आता? अगर आपके नंबर टेस्ट में 150 आ रहे हैं, जाहिर सी बात आपको नहीं आ रहा। अगर आपके लास्ट ईयर नंबर 150 है, जाहिर सी बात आपको नहीं आ रहा। पहले तो सरेंडर करो, झूठ खुद से मत बोलो कि मुझे सब आता है। ओके, अब बताते हैं क्या करना है। आ जाओ, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना है। देखो, अब आपको इतना टाइम नहीं है कि आप तीनों सब्जेक्ट लेके चल पाओ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो अगर मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करूं, जिनमें मतलब आपको जो है जस्ट रट्टी हुई चीजें या जो है आराम से जल्दी ही नंबर आ सकते हैं कम मेहनत में, तो वो होता है सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप इसमें चाहो तो आप जो है बायोलॉजी एंड फिजिक्स लेके भी चल सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आसान होता है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेके चलना। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है, तब की मैं बात बता रहा हूं, सबसे बेहतर तरीका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ना है। लेकिन स्पेशली मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जिनके नंबर है ही नहीं, जो हताश हो चुके हैं, जिनको लगता है अभी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल 101% हो जाएगा। दो सब्जेक्ट वाला फार्मूला आपको लेके चलना है। मैं आपसे बोलूंगा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप लेके चलो अभी से। ठीक है, उसमें आपको क्या करना, उसमें आपको करना, मैंने क्या बोला, टू सब्जेक्ट फार्मूला। बायोलॉजी आपको पता होगा 360 नंबर की होती है, केमिस्ट्री 180 नंबर की होती है। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे देन 540 नंबर हो जाते हैं। 540 में अगर आप 500 भी कर ले गए, बहुत से ऐसे जो है, अगर 500 कर ले गए, 3-4 क्वेश्चन मैंने चलो मान लिया गलत भी हो गए,
500 नंबर में आपको एम्स कॉलेज तक मिल सकते हैं। मैं स्टेट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात ही नहीं कर रहा, मैंने आपको 450 बोला है, यहाँ पे मैं 50 नंबर और केवल 2 सब्जेक्ट से आ जाएंगे। लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपने केमिस्ट्री तो पढ़ ली, आपने बायोलॉजी तो पढ़ ली और आपका स्कोर नहीं हो पाया, यानी आपका पेपर चाहे टफ बने, चाहे सिंपल बने, चाहे बहुत ही सिंपल बने, आप 350 स्कोर करो। बायोलॉजी में जान लगा दो, एक एक लाइन, एक एक नोट्स, एक एक डायग्राम और जो पीछे के एक्सरसाइज जो भी है सब टिक पे होनी चाहिए, तभी ये काम होगा। ऐसे ही फिजिक्स में आपको करना है, एनसीईआरटी बुक को अपने आप रीडिंग लगानी है, अपने टीचर की बात सुननी है और बिल्कुल सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से करना है। 160 170 नंबर लोग केमिस्ट्री में कर रहे हैं, जो हमारे मेंटरशिप में बच्चे हैं 350 प्लस कर रहे हैं जो मेंटरशिप में बच्चे हैं, और रियल में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 360 भी कर रहे हैं। तो 2 सब्जेक्ट फार्मूला का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है 2 सब्जेक्ट पढ़ तो लिए लेकिन आपके क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। यानी 2 सब्जेक्ट में कैसा भी पेपर आए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, विद इन टाइम होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि हाँ मेरा वो सब्जेक्ट पे पकड़ है। ठीक है, कैसे क्या करना मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अच्छे से नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन की रीडिंग खुद लगाओ, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने बोल दिया, बिल्कुल हो सकता है आप सोचो 500 नंबर में आपको एम्स मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, मैं तो 450 नंबर ही मांग रहा हूं ना भाई। 500 नंबर में एकदम क्लियर कट आप सेफ हो जाओगे और केवल केमिस्ट्री बायोलॉजी से सिलेक्शन हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और अब आते हैं, एक मैं आपको गुरु मंत्र देना चाहता हूं, जो कि ये 2 महीने का गुरु मंत्र नहीं है, ये आपका सालों साल का गुरु मंत्र है। आपको पढ़ना कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, उनको नहीं पता होता पढ़ा कैसे जाए, कैसे रिवीजन किया जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी टीचर आपको इस तरीके से नहीं बताएगा। तो गुरु मंत्र मेरा एक फॉर्मूला है, उसमें मैं बच्चों को बोलता हूं रिवीजन आपका बाद में नहीं होता। आप रिवीजन कैसे करते हो, 1 हफ्ते बाद रिवीजन करते हो सकता है 10 दिन में रिवीजन करते हो सकता है संडे रिवीजन करते हो सकता है सोचते हो कि मैं मार्च अप्रैल मई जून में रिवीजन कर लूंगा, 2-3 महीने छोड़ते हो। हर एक जो आप करते हो बिल्कुल गलत है, ये रिवीजन होता ही नहीं, ये होती है रीडिंग आप कर रहे हो, क्योंकि आप जो है वही अगर पेपर जो आप जैसे मूल कॉन्सेप्ट आपने कब पढ़ा, आपने पढ़ा जो है जून जुलाई में, वही आप लास्ट में पढ़ने जाओगे अप्रैल में 0 होगा। अगर 20 घंटा पहले पढ़ने में लगा होगा तो फिर से 20 घंटा लगेगा, तो मतलब क्या बना। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं ये बिल्कुल गलत तरीके हैं रिवीजन करने के, गलत तरीका। क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैंने क्या बोला, गुरु मंत्र में तीन बातों पर मैं ध्यान देता हूं। जैसे आप अपनी पढ़ाई को 3 भागों में तोड़ोगे। जैसे अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ना पड़ेगा, 2-4 घंटे से सिलेक्शन नहीं होती है, नीट है। ठीक है, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो जिसमें से 6 घंटे आपको नया पढ़ना है, बचे 6 घंटे में 3 घंटे डेली रिवाइज करना है, 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है डेली। लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना होता। आप यकीन मानो, अगर ये फार्मूले पे काम कर रहे हो, आपको लास्ट में कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक एक लाइन फिंगर टिप्स पे होगी, बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। और अगर 3 में से कोई एक भी जो है स्टेप आप छोड़ रहे हो, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, केवल रिवीजन कर रहे हो, नया पढ़ रहे हो, वहां पे आपके क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे भी तो हो सकता है आप बायोलॉजी ही 2 घंटे में करो। पहली बात, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर आप नया नहीं पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस भी खत्म नहीं होगा। 3 स्टेप हैं, इनको लेके जरूर चलना, चाहे आप मई जून से पढ़ रहे हो, चाहे आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो। कौन कौन सा, नया भी साथ में ही पढ़ना है, साथ में ही रिवीजन करना है, और साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है। ये गुरु मंत्र है, इसमें से कोई भी स्टेप अगर आपने छोड़ा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के दे दूंगा। बाद में कुछ नहीं होता, सब साथ में रिवीजन करना होता है। और अगर मेरे कहने पे आप चल गए, आपकी एक हफ्ते में पूरे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। यकीन मानो, एक घंटे में 5-5, 6-6 चैप्टर रिवाइज होते हैं। रिवाइजेशन किसको बोलते हैं भाई, रिकॉल करने को। आप आंखें बंद करोगे और सोचोगे हाँ ऐसे ऐसे करके रिवीजन होता है, पढ़ा नहीं जाता। हर बार में बुक खोलना जरूरी नहीं होता। एक घंटे में 4-4, 5-5 चैप्टर रिवाइज होते हैं। आप सोचो 3 घंटे रिवीजन का मैं दे रहा हूं, 10 से 12 चैप्टर, 15 चैप्टर एक दिन में रिवीजन होंगे। एक हफ्ते में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। ऐसे होता है
टॉपर्स का ये प्लान मैं बता रहा हूं, जो मैं बहुत से बच्चे निकाल भी चुका हूं। ये चीज मैं पब्लिक बोल रहा हूं, बहुत बार बोल रहा हूं, प्लीज इस चीज का फायदा उठाओ। और अभी मैं आपको बोलने वाला हूं, अब क्या करना है। अभी आपके पास कितने घंटे हैं? अभी आपके पास भाई 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 8 घंटे में आपको सोना होना सब निपटा देना है। 2 घंटे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर लो, उसके बाद आपके पास 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटे में से 7 घंटे नया पढ़ो, 7 घंटे पुराना पढ़ो। पुराने में क्या करना है, 3.5 घंटे आपको क्या करना है, 3.5 घंटे आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 3.5 घंटे रिवीजन करो। 100% सिलेक्शन होगा यार। बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना होता है, टालना कुछ भी नहीं होता है। ये गुरु मंत्र है, एक ही फॉर्मूला है जिसे आपको कभी भी प्रेशर नहीं आएगा और कभी भी ये नहीं लगेगा कि मुझे ये चीज नहीं आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा करो, 100% अभी से भी सिलेक्शन हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो मैं आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप दूं विद काउंसलिंग, तो उस पैसे में मैं करूंगा ही। देन आपको करना क्या है, एक नंबर है, ये नंबर क्या है आपका 8756589745, ये नंबर, इस पे आपको व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉल करना है तो बिल्कुल कॉल कर सकते हो। 7 बजे से आप 9 बजे तक आराम से कॉल कर लो। मेरे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम बोलो या मेंटरशिप प्रोग्राम बोलो है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम जो होता है वो चॉइस फिलिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें मैं आपको चॉइस फिलिंग देता हूं, बाकी सारा कुछ रूल्स वगैरह सारा कुछ मैं खुद देखता हूं, कोई टीम मेंबर नहीं। उतनी ही काउंसलिंग या मेंटरशिप लेता हूं जिनको मैं खुद डील कर पाऊं। तो बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए होता है, इसमें बेसिकली चॉइस फिलिंग मैं आपको देता हूं, बाकी सारा कुछ आपको डील करना है। एडवांस प्रोग्राम आपका गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए होता है। प्रीमियम प्रोग्राम आपका होता है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है और कैसे क्या करना है। बिल्कुल भाई सिलेक्शन हो जाएगा यार, बस गुरु मंत्र याद रखना, पीछे के लिए नहीं डालना है कि मैं 15 दिन में रिवीजन कर लूंगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही फ्रैंक तरीके से मैं आपसे बात करता हूं।